पिछले क्लास में हम लोग ये सब देख रहे थे और जरूरी भी है जानना। जैसे इसके बारे में बताया होंगे कि अगर ये कोई रेसिस्टेंस है आर, यस सर। तो करंट अगर यहाँ से जाता हो और एक केस है करंट अगर इधर से जाता हो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना। तो यस अगर सर। पॉइंट वन है, ये टू है, ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, तो वी वन माइनस वी टू विल बी इक्वल टू आई इंटू आर। आई। यस सर। और ये हो गया वी वन माइनस वी टू विल बी इक्वल टू आई इंटू आर। माइनस। समझ गए। यस सर। और कहीं कहीं उल्टा चले, जैसे मान के लिए कि वी टू माइनस वी वन विल बी इक्वल टू माइनस आई आर। यस सर। और यहाँ देखिए वी टू माइनस वी वन विल बी इक्वल टू माइनस आई आर। यस सर। चलेगा। यस सर। फिर एक बैटरी सीखे थे हम लोग, बैटरी ये प्लस और ये माइनस, और एक केस में ये माइनस और ये प्लस। तो जैसे कि अगर ये पॉइंट वन है और ये पॉइंट टू है, और इस केस में अगर ऐसे देखिए ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू, यस सर। जिधर लॉन्गर लाइन रहता है वो हायर होता है, जैसे वी वन माइनस वी टू। ये बैटरी का सिंबल ईएमएफ लिखा रहेगा, तो ये हो जाएगा प्लस ईएमएफ। और इधर टू के साथ लॉन्गर है, तो वी टू यस माइनस सर। वी वन इक्वल टू प्लस ईएमएफ, है ना। यस सर। जैसे उल्टा कोई कह दे वी टू माइनस वी वन, तो ये हो जाएगा माइनस ईएमएफ। तो वी टू माइनस वी वन ये हो जाएगा माइनस ईएमएफ। चलेगा। यस सर। ठीक है यहाँ तक। यस सर। यहाँ तक ठीक है ना। यस सर। देखिए इसके आगे, जैसे एक यस उसमें पढ़ना है किरचॉफ्स किरचॉफ्स लूप रूल। देखिए इसमें क्या होता है पढ़ना। इसका एक थ्योरम है, जैसे हमें कहना है ना कि कोई एक लूप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई रेसिस्टर है, फिर कोई बैटरी है, फिर से कोई फिर से कोई बैटरी है, जैसे फिर से कोई बैटरी मान के लिए कि ऐसे, फिर से कोई बैटरी है और फिर से कोई रेसिस्टर ऐसे, और मान के चलें कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो थ्योरम में ये कहा गया है कि जैसे मान के चलो कि ये ए से चला, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, और करंट का फ्लो जैसा है आप देख ही रहे हैं। यस ठीक। सर। तो उनका कहना है द algebraic sum of all the potential differences, the algebraic sum of all the potential differences along any plane closed loop, ये E1 हो गया, ये R1 हो गया, ये E2 हो गया, ये R2 हो गया। The algebraic sum of the algebraic sum of all the potential differences, all the potential differences, the algebraic sum of all the potential differences along any plane closed loop, along any plane closed loop, closed loop, closed loop इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। इसका माने समझे। इसका माने हो गया कि देखिए अलजेब्रिक सम का मतलब हो गया, देखिएगा जैसे वी ए माइनस वी बी, देखा आपने। यस सर। ठीक है। फिर चलिए बी से आगे वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी। फिर देखिए सी से चलिए आगे वी सी माइनस वी डी, यस सर। ये हो गया। फिर चलिए डी से आगे वी डी माइनस वी ए, हो गया। और यस इनका सर। सम कितना हो गया, जीरो। देख लो, यस सर। वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी सी, वी सी माइनस वी डी, और वी डी माइनस वी ए इक्वल टू जीरो। ठीक है यहाँ तक। यस सर। अब जरा देखो, जहां से चले थे घूम के वहीं पर आए कि नहीं। यस सर। जहां से चले थे घूम के वहीं पहुंचे, उनका सम कितना हो गया, जीरो। बोलो हाँ या ना। यस। यस सर। तो ये हो गया करंट, मान चलो कि आई है। तो जरा गौर करो, ये वाला हो गया आई इंटू आर, जरा गौर करना देखना।
ये इधर है और बी इधर है, तो हम क्या Yes, बोलेंगे? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू प्लस आई आर। बोलो हाँ या ना? yes, sir. बी से लेके चलिए, वो ऐसे है, इधर है बी, इधर है सी। तो अगर मौका मिले बी माइनस सी लिखने का, तो माइनस ई एम एफ होगा, Yes, sir. ये माइनस ई एम एफ होगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. फिर सी से लेके डी, फिर सी से लेकर डी, यहाँ देखिए, फिर सी से लेकर के डी, और ये रेसिस्टेंस आर टू। तो वी सी माइनस वी डी विल बी इक्वल टू आई इंटू आर टू। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अब फिर मौका मिला डी से ए जाने का, फिर मौका मिला डी से ए जाने का, आप लिख के बताइए, वी डी माइनस वी ए, क्या मुझे कहना चाहिए? Plus E2 नहीं, plus E1. नहीं, हम डी से जा रहे हैं ए की ओर, तो डी से ए जाने में हमको पहले मिला स्मॉलर लाइन। Yes, sir. तो अच्छा, जब बी से नेगेटिव लेकर होगा. सी जा रहे थे, तो हमें स्मॉलर लाइन मिला था जो उसका माइनस ई एम एफ, तो यहाँ पर भी हमें Yes, मिलेगा माइनस ई एम एफ वन। बोलो हाँ या ना? yes, sir. अब इन सारी चीज़ों को यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या मुझे मिला? इसको कर लीजिए क्वेश्चन नंबर वन। तो मुझे मिला फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू आई आर, वी बी माइनस वी सी इक्वल टू माइनस सी एम एफ टू, वी सी माइनस वी डी इक्वल टू आई आर टू, प्लस वी डी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस सी एम एफ वन इक्वल टू जीरो। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो आई इंटू आर वन, आई इंटू आर वन प्लस आर टू विल बी इक्वल टू ई वन प्लस ई टू। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो आई विल बी इक्वल टू ई वन प्लस ई टू बाई आर वन प्लस आर टू। है बात समझ में? Yes, तो sir. इसको बोलते हैं किरचॉफ्स लूप रूल। समझ गए? ये Yes. आगे 12th में पढ़ोगे। किरचॉफ्स Yes. लूप रूल एक फॉर्म है एनर्जी कंजर्वेशन का। किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स लूप रूल is another form of एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये Yes, लूप sir. मैंने लिखना सिखाया, लूप लिखना आया? लूप में Yes, sir. खासियत ये है कि आप एंटी क्लॉकवाइज घूमो या क्लॉकवाइज घूमो, आपको जहां से चलना है आपको वहीं पर आना है। जैसे मैं ए चला ए से, तो ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके डी, डी से लेके ए वापस। तो उसको लिखना होता है एक सेक्वेंस में, वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी ए। उनका सम Yes. कितना हो जाएगा? जीरो। तो हाँ या ना? Yes, sir. सर ये अगर करंट उल्टा फ्लो करता है ए डी वाला से होते हुए, हाँ, तो हाँ, तो उस प्लस ईएमएफ हो जाता फिर तो. मैं बताता हूँ, इक्वेशन यही आता, लेकिन ये टर्म में जहाँ जहाँ प्लस देख रहे हैं वहाँ वहाँ माइनस माइनस होता हो. है, और जो जहाँ माइनस देख रहे हैं वहाँ प्लस हो जाता है। यस. ठीक है बात? यस सर. आगे बात शुरू करें? एक मिनट सर. यस सर. अच्छा, लिख करके देख लीजिए आप। देखो मैं इस यस. पेज का एक स्लाइड ले लेता हूँ डुप्लीकेट। हाँ सर, हो गया सर, लिख लिए. बनाए? यस सर, लिख लिए. देखो, इसको मिटाते हैं, पिछले पेज में है वो लिखा हुआ, ठीक है ना? यस सर. अब देखिए, अगर आपकी इच्छा है कि हमें उल्टा चलना है, जैसे अप्लाइंग तो चॉप्स लुक रूलनेस, इनमें से देखिए कैसे है। जैसे देखिए, ए से लेके डी, मेस का नाम है ए बी सी बी ए, ठीक है? यस सर. वी ए माइनस वी डी
प्लस वी डी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी ए इक्वल टू 0। कहो हाँ या ना? यस सर। तो अब हो जाए, जैसे ए से लेकर डी की ओर गए तो हमें बैटरी का पहले लॉन्गर लाइन मिला, ये हो जाएगा प्लस ई एम एफ। यस सर। डी से लेकर सी गए तो बैटरी के अगेंस्ट में गए, सॉरी करंट के अगेंस्ट में गए, ये हो जाएगा माइनस आई आर टू। यस सर। भी से लेके सॉरी सी से लेके बी की ओर गए तो सी से लेके बी की ओर गए तो हमें लॉन्गर लाइन मिला, यस सर। तो ये मिला प्लस ई एम एफ टू। और बी से लेकर के ए की ओर गए तो ये मुझे मिला आई इंटू आर वन इक्वल टू कितना, 0। तो ई एम एफ वन प्लस ई एम एफ टू विल बी इक्वल टू आई आर टू प्लस आई आर वन। समझ गए? यस सर। तो ई वन प्लस ई टू विल बी इक्वल टू आई इंटू आर वन प्लस आर टू। सही है? यस सर। तो आई विल बी इक्वल टू ई वन प्लस ई टू बाई आर वन प्लस आर टू। यस सर। तो आई विल बी इक्वल टू ई एम एफ वन प्लस ई एम एफ टू बाई आर वन प्लस आर टू। ठीक है? वही आया ना इक्वेशन, देखिए। यस सर वही है। तो ये समझ में आया किरचॉफ लूप रूल? यस सर। अच्छा, आगे मैं बढ़ूं? यस सर। इसमें एक और पढ़ना होता है किरचॉफ जंक्शन रूल, ये भी जान के रखिए, काम आएगा। किरचॉफ जंक्शन रूल, ये जानिए। तो जंक्शन रूल है क्या, जानते हो? जैसे कोई पॉइंट है, वहां पर बहुत सारा करंट अगर आ रहा है, जैसे ये 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 है, ठीक है ना? यस तो सर। कुछ करंट आने वाला है, कुछ करंट जाने वाला है। आप समझ लीजिए ऐसे। यस मान सर। के चलिए कि यहाँ पर एक करंट आई वन है, यहाँ पे करंट आई टू है, यहाँ पे करंट आई थ्री है, यहाँ पे करंट आई फोर है, यहाँ पे करंट आई फाइव है। ठीक? तो यस। the algebraic sum of all the currents, the algebraic sum of all the currents approaching towards a particular point the algebraic sum of all the currents approaching towards a particular point equals to 0। The algebraic sum of all the currents approaching towards a particular point equals to 0। किसी भी पॉइंट पर जितना भी करंट आने वाला है उनका अलजेब्राइक सम 0 होता है। अब उसका अलजेब्राइक मतलब क्या हुआ? अगर आने वाले को आप पॉजिटिव कहिएगा, अगर आने वाले को आप पॉजिटिव कह रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा और एक ये पॉजिटिव होगा, यस जाने सर। वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जितना करंट है सबको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड करिए। देखिए आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव, सबका सम कितना हो गया, 0। तो आई वन प्लस आई टू कैसा है, माइनस, माइनस। तो यहाँ पर प्लस लिख करके माइनस कर दिए ब्रैकेट में। आई थ्री कैसा है, माइनस, ठीक है। आई फोर कैसा है, प्लस, है ना। आई यस सर। फाइव कैसा हो गया, माइनस, माइनस। ठीक है। यस तो सर। यहाँ पर कितना हो गया, आई वन प्लस आई फोर विल बी इक्वल टू आई टू प्लस आई फोर, आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई प्लस फाइव, आई फाइव। ठीक है। यस सर। तो जितना करंट दोनों का देख लीजिए आप, आई वन प्लस आई फोर विल बी इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फाइव। यस सर। समझ गए?
जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट भी है। और समझ गए होगे, इसमें इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यस सर। हाँ, तो ऐसा हो गया I1 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5। बोलो हाँ यार। यस सर। तो इसमें क्या है ना, I का फॉर्मूला पढ़ते होगे। I इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt। यस सर। तो नेट करंट इक्वल टू दिस। बोलो हाँ यार। ये यस सर। टर्म कितना है, 0। बोलो हाँ यार। यस सर। तो ये देखिए, ये टर्म कितना हो जाएगा, dq बाई इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं किरचॉफ जंक्शन रूल चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो किरचॉफ जंक्शन रूल, किरचॉफ जंक्शन रूल follows किरचॉफ जंक्शन रूल follows charge conservation, follows charge conservation rule, follows charge conservation rule, है ना। या यस कह लीजिए, या किरचॉफ जंक्शन रूल इज अनदर फॉर्म ऑफ, जंक्शन रूल इज अनदर फॉर्म ऑफ, another form of charge conservation, form of charge conservation, charge conservation, ठीक है। यस सर। किरचॉफ जंक्शन रूल इज अनदर फॉर्म ऑफ, किरचॉफ जंक्शन रूल इज अनदर फॉर्म ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है ना, यहाँ तक यस सर। हो गया। तो इतना बेसिक था, इतना बताना बहुत जरूरी था। यस सर। अब देखिए, रेसिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, रेसिस्टेंसेस आर इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल, ठीक है। यहाँ से यस। शुरू हो गया ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, यहीं से इसको यस। बोलते हैं ग्रुपिंग, समझ गए। यस अब सर। देखिए, इसमें स्टोरी क्या है ना, कि जैसे यहाँ पर कोई एक रेसिस्टेंस है से R2, उसके लोअर ब्रांच में एक रेसिस्टेंस है से R1, और उसके लोअर ब्रांच में एक बैटरी लगा देता है। यस सर। उसके लोअर ब्रांच में एक बैटरी लगा देता है। हो गया। अब इन यस। दोनों के बदले में एक रेसिस्टेंस आएगा, आर इक्विवेलेंट, और यहाँ से ये देखिए EMF, है ना। यस सर। तो देखो, टास्क हमारा ये है ना कि इन दोनों रेसिस्टेंस के बदले में अगर कोई एक रेसिस्टेंस आएगा, तो इनकी वैल्यू इन दोनों के टर्म में कितनी कितनी होगी, ठीक है। यस सर। तो उसमें क्या है ना, देखिए एक दो बात समझाते हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। यस। जैसे मान के चलो कि एक पॉइंट यहाँ है से ए, करस्पॉन्डिंग पॉइंट एक बी यहाँ ले लेते हैं, उसके बाद एक सी यहाँ रख लेते हैं, एक डी यहाँ रख लेते हैं, ये एक्स रख लेते हैं, ये वाई रख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर यस। भी वही पॉइंट रह गया, एक्स और वाई, और इसमें एम एन बोल देते हैं, एम और एन, समझ गए। तो यस सर। इक्विवेलेंट वर्ड का माने तो खैर सिखाएंगे ही, उसके पहले जरा सा पोटेंशियल के बारे में बता दें। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वायर के बीच में कोई रेसिस्टेंस है? नो सर। नो सर। तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि वी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ए, बी ए। और जो वी ए होगा वही वी बी होगा, ठीक है। उसको यस। हम लोग बोल देते हैं वी हाइयर। तो वी एक्स इक्वल टू वी ए इक्वल टू वी बी, इसको बोलेंगे वी हाइयर। सिमिलरली, वी वाई इक्वल टू वी डी इक्वल टू वी सी इक्वल टू हो गया वी लोअर। बोलो हाँ या ना। वी एक्स, वी ए, वी बी, तो बोलेंगे हायर पोटेंशियल, और वी वाई,
वी डी और वी सी को क्या बोलेंगे, वी लोअर, चलेगा। लोअर ये पोटेंशियल। ये हायर और ये लोअर हुआ ना। यस सर, यस सर। तो जरा देखिएगा, वी एक्स माइनस वी वाई, अगर ये ईएमएफ है तो वी ए माइनस वी डी भी ईएमएफ होगा, यस सर। और वी बी माइनस वी सी भी ईएमएफ होगा। यस सर। ठीक है। यस सर। वी एक्स माइनस वी वाई ईएमएफ होगा, वी ए माइनस वी डी इक्वल टू ईएमएफ होगा, वी बी माइनस वी सी इक्वल टू ईएमएफ होगा। यस सर। सही। अब जरा ब्रेन लगाओ, बैटरी का काम है करंट प्रोवाइड करना। मान के लो कि करंट प्रोवाइड किया, तो एक हिस्सा करंट का इसमें चला गया और एक हिस्सा ऊपर चला गया। यस सर। बोलो हाँ या ना। यस सर। अब ये वाला आई का दो टुकड़ा हो गया, एक चला गया आई वन, एक चला गया आई टू। आई टू। तो हम लोग कुछ कहें या ना कहें, इतना तो कह ही लेंगे कि आई विल बी इक्वल टू आई टू। ये जो करंट गया आई वन यहाँ प्लस से आई टू दिस, ना। बोलो हाँ या ना। यस सर। किसी एक पॉइंट पे जो करंट अप्रोच कर रहा था वो दो टुकड़ों में बटा, तो यस सर। इनकमिंग करंट तो एक ही हो गया, आउटगोइंग करंट दो हो गया। तो आई विल बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। आई विल आई विल बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। आई विल बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, है ना इतनी बार। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। आप देखिए, हम लोग जरा सीखें अब इसके आगे। हमारे पास एक क्वेश्चन था वी ए माइनस वी डी, अगर आप कहें तो इसको ऐसे लिखें इक्वल टू आई वन आर वन, और इसको ऐसे लिखें वी बी माइनस वी सी, इसको लिखें आई टू आर टू। यस सर। अच्छा, इक्विवेलेंट वर्ड का माने आप समझिए कि बैटरी जितना करंट शुरू में दे रहा था इन दोनों को, उतना ही करंट बैटरी अभी दे रहा है सिर्फ अकेले इसको। यस इक्विवेलेंट सर। वर्ड का मतलब यही ना हुआ कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव, बैटरी का लोड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं हो। तो यस सर। करंट ये मिला है। बोलो हाँ या ना। यस सर। हम कहेंगे कि देखिए साहब, वी एम माइनस वी एम, ठीक है, वी एम माइनस वी एन विल बी इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो वी एम माइनस वी वन वही है, एम को आप पुट कर सकते हैं एक्स और एन को पुट कर सकते हैं वाई, हाँ या ना। यस सर। ब्रेन लगा लो। यस सर। जैसे इन दोनों के बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वी एम इक्वल टू वी एक्स और वी एन इक्वल टू वी वाई, यस और सर। एक्स माइनस वाई करने पर क्या मिलेगा, ई एम एफ। यस सर। तो ई एम एफ विल बी इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। यस सर। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो आई विल बी इक्वल टू हो जाएगा ई एम एफ बाई आर इक्विवेलेंट। यस सर। बोलो हाँ या ना। तो इतना ही बातों का ध्यान रखना, कोई बात का ध्यान नहीं रखना है। ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर वन, और ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर टू, ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री, तो ये वाला हो गया वन टू थ्री। अब बात करेंगे फ्रॉम वन टू एंड थ्री। यस सर। देखिए फ्रॉम वन टू एंड थ्री, ये साढ़े तीन, फ्रॉम वन टू एंड थ्री, ठीक है। तो वन यस टू एंड थ्री मिलाइए, जहां पर आई लिखा हुआ है वहां पर लिख दें ई एम एफ बाई आर इक्विवेलेंट, यस सर। बोल दिएगा। तो ये हो गया ई एम एफ बाई आर इक्विवेलेंट। उसके बाद बोलिएगा जहां आई वन लिखा हुआ है, जहां आई वन लिखा हुआ है वहां पर आई वन के बदले में बोल दें ई एम एफ बाई आर वन। यहाँ से आई वन यस। के बदले में ई एम एफ बाई आर वन चलेगा। यस सर। तो ये हो जाएगा ई एम एफ बाई आर वन, चलेगा। और जहां आई टू लिखा हुआ है, गौर करिएगा यहाँ पे, जहां आई टू लिखा हुआ है ई एम एफ बाई आर टू चलेगा। यस सर। तो ये हो जाएगा ई एम एफ बाई आर टू। कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। ई एम एफ कैंसिल हो गया, तो ये वाला हो गया वन बाई आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर। बोलो हाँ या ना। यस तो सर। ये हो गया, यही याद रखिएगा, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन
1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। प्रूफ हो गया ना? यस सर। अच्छा, एक दो बात इसमें और है, यहाँ पे समझाना पड़ेगा। जैसे कोई ऐसा कह दे, तुम यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे कोई यहाँ से बोल दे I1 विल बी इक्वल टू EMF बाई R1, चलेगा? यस और सर। कोई यहाँ से बोल दे I2 विल बी इक्वल टू EMF बाई R2, वो भी चलेगा। यस सर। I2 विल बी इक्वल टू EMF बाई R, समझ गए? तो I1 और I2 दोनों बराबर हो सकता है, ये समझने की कोशिश करो। जब यस। R1 इक्वल टू R2 होगा तो I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा। यस सर। और जब I1 नहीं होगा I2 के इक्वल, वो तभी संभव है जब R1 नहीं इक्वल हो R2 के। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो बोलिएगा, इफ R1 इक्वल टू R2 देन I1 इक्वल टू I2, समझ गए? एंड इफ R1 नॉट इक्वल टू R2 and if R1 not equal to R2 then I1 will not equal to I2, चलेगा? यस सर। तो एक मिसकंसेप्शन लोगों के मन में होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा अनइक्वल होता है। करंट हमेशा अनइक्वल होता है, मैंने प्रूव कर दिया, ऐसी बात नहीं है। वो इक्वल हो सकता है। जैसे इफ R1 इक्वल टू R2, जब दोनों R इक्वल होंगे तो I1 I2 क्या होगा? बराबर होगा। यस तो सर। बोलेंगे इफ I1 नॉट इक्वल टू इफ, या सम कंप्लीटली समराइज करके बोलो, in case of parallel combination, in case of parallel combination, in case of parallel combination of resistors, current flowing through different resistors current flowing through different resistors may be same or different, may be same, may be same or different, may be same or different, है ना? यस सर। In case of parallel combination of resistors, current flowing through different resistors may be same or different, but potential difference across different resistors, but potential difference across different resistors must should be same. हो गया? यस सर। ठीक है यहाँ तक? यस सर। तो ये मैंने सिखा दिया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस पर कोई प्रॉब्लम अगर है तो मैं सिखा देता हूँ। तो जैसे ये कोई रेसिस्टर है R1 इक्वल टू 1 ओम, कोई रेसिस्टर है R2 विल बी इक्वल टू 2 ओम, और कोई रेसिस्टेंस है तीसरा R3 इक्वल टू 5 ओम। अब इन तीनों को बैटरी से जोड़ दिया गया। बैटरी अकेले 15 वोल्ट की बैटरी, 15 वोल्ट की बैटरी, ठीक है? समझ गए? यस सर। ये हो गया R1 R, समझ गए? अब इसमें सवाल पूछे कोई कि जैसे मान के चलिए कि कोई पॉइंट X है और ये पॉइंट Y है, तो सवाल है कि R इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट्स X एंड Y, पॉइंट्स X एंड Y क्या है? पहला सवाल, ठीक। दूसरा,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर, डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर। ठीक है, तीसरा आर इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट्स एक्स एंड वाई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर और करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टर। करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टर, करंट कितना कितना फ्लो करेगा, है ना। यस सर। सवाल तो यही इतना है। शुरू करें? यस सर। आइए, मुश्किल नहीं लग रहा? नहीं सर। पहली बात तो कि पहला सवाल है कि आर इक्विवेलेंट क्या हुआ, तो जवाब क्या है कि हम लोगों ने 1/r इक्विवेलेंट। सीखा है कि 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 by 1 plus 1/r1 1 by प्लस r2 plus 1 by r3। 1/r2 प्लस 1/r। बोलो हाँ या ना? यस सर। जल्दी बनाओ, कितना हुआ? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/5, ये हो गया 10। 10 5/6। प्लस 5 प्लस 2, 17/10। ये हो गया 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट, r इक्विवेलेंट इक्वल टू 10/17। बोलो हाँ यार, यस सर। हो ना गया? फिर यस सर। पूछा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो मैंने अभी तो कब सिखाया था कि अगर यहाँ और यहाँ के बीच 15 वोल्ट है तो यहाँ और यहाँ भी क्या होगा, 15। यहाँ यस और सर। यहाँ भी क्या होगा, 15, और यहाँ और यहाँ 15 होगा। बोलो हाँ यार। यस सर। तो लिखना होगा सेकंड पार्ट के आंसर में, since all resistance are in parallel, since all resistance are in parallel, therefore delta V across R1 and delta V across R2 and delta V across R3 सब बराबर होगा और सब यस 15 वोल्ट के बराबर। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, यहाँ तक यस सर। ये सब के सब कितना होगा, 15 वोल्ट चलेगा। यस सर। ये पूरा हुआ। अब पूछा यस। कि करंट कितना कितना होगा, तो जरा बोलना डेल्टा V अक्रॉस R1। तो मान चलो कि करंट इसमें गया I, तो हम लोग कहेंगे I1, सॉरी I1, तो इसमें हो जाएगा I1 इंटू R1, चलेगा? बोलो, यस। देख लो। यस सर। जैसे रेजिस्टेंस 1 के क्रॉस करंट जो फ्लो होगा तो क्या होगा, डेल्टा V इक्वल टू I1 R1, राइट। यस सर। मान के चलो कि इसमें करंट I2 फ्लो हुआ होगा, मान के चलो कि इसमें I3 फ्लो हुआ होगा और बैटरी दिया होगा I। अब I यहाँ पे आकर 3 हिस्सों में बटा, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बोलो हाँ यार। यस सर। तो डेल्टा V अक्रॉस R1 इक्वल टू I1 R1। तो ये I1 डेल्टा V तो मैंने पता कर दिया था पहले 15, I1 नहीं पता है लेकिन R पता है 1। तो यहाँ से मुझे मालूम मिला I1 इक्वल टू 15 एम्पियर। I1 इक्वल टू 15 एम्पियर। बोलो हाँ या ना? यस सर। फिर देखिए डेल्टा V अक्रॉस R2, डेल्टा V अक्रॉस R2 विल बी इक्वल टू कितना हो गया, I2 R2। तो डेल्टा V अक्रॉस R2 कितना हो गया, 15 वोल्ट, विल बी इक्वल टू I2 R2। तो I2 तो मुझे नहीं पता लेकिन R2 मुझे पता है, तो I2 हो गया 7.5 एम्पियर। बोलो हाँ यार। यस सर। फिर डेल्टा V अक्रॉस R3 जो हो जाएगा R3। बोलो हाँ यार। तो डेल्टा V3 भी 15 और I3 नहीं पता मुझे लेकिन R3 पता है। R3 कितना है, 5, 5 3 या 15। तो I3 इक्वल टू हो गया 3
एम्पियर। क्लियर। तो I1 मुझे मालूम हो गया, I2 मुझे मालूम हो गया, I3 मुझे मालूम हो गया। अब एक सवाल आप बता दीजिए, करंट सप्लाइड बाय बैटरी क्या होगा?